नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित ज्योतिषाचार्य राजेंद्र गौतम आज आपको बताऊंगा 16 संस्कारों के बारे में। 16 संस्कार में प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। यह प्रथम संस्कार जो होता है सर्वप्रथम है और सबसे महत्वपूर्ण है। ये होगा तभी दूसरे संस्कार होंगे। इसलिए जो गर्भाधान संस्कार होता है ये विशिष्ट मुहूर्त में करना चाहिए। इसके लिए अच्छा समय होना चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, तब यह गर्भाधान संस्कार करने से एक उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वह संतान स्वयोग्य हो, अच्छे विचारों की हो, अच्छे कार्य करने वाली हो। ऐसे कामना के लिए शुभ मुहूर्त का अनिवार्य होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गर्भाधान संस्कार क्या है। संस्कार किसे कहते हैं? आयु के अन्य समयों पर शरीर आदि ऋषि मुनियों ने नियमानुसार वेद की रीति के अनुसार जो बनाए हुए हैं ये अनिवार्य होते हैं। आज हम आपको बताएंगे गर्भाधान संस्कार कब करना चाहिए। तो आपको बता दें कि ऋतुकाल से लेकर यानी जिस दिन ऋतुकाल आता है उस दिन से 16 दिन तक संतान होने के योग रहते हैं। उसमें से भी प्रथम 4 रात्रि जिस दिन ऋतुकाल होता है उस दिन से प्रथम 4 रात्रियों को छोड़ देना चाहिए। उन 4 रात्रियों में स्त्री अपवित्र होती है और इसके बाद जब वह अपना सिर धुल लेती है, स्नान कर लेती है, शुद्ध पवित्र हो जाती है, उस दिन 5वें दिन से लेकर के 16 दिन तक गर्भाधान संस्कार किया जा सकता है, जिससे संतान होने के योग होते हैं। ये संतान होने के योग कैसे होते हैं? स्त्री एक खेत जैसे होता है, प्रकृति स्वरूप होती है। उस प्रकृति में जिस तरह अपन बीज बोते हैं उसी तरह पुरुष का बीज रूपी होता है। उसका उसमें पड़ने से जिस तरह पेड़ हो जाता है उसी तरह संतान की भूमिका निभाता है। स्त्री और पुरुष के संभोग आदि क्रिया से जो मिलन होता है 5वें दिन से लेकर ऋतुकाल के 16 दिन तक अगर संभोग करते हैं तो संतान होने के योग होते हैं। इसके बाद वह निष्फल हो जाता है। वह 16 दिन के बाद अगर संभोग करते हैं, सहभोग करते हैं तो उसका संतान होने के योग नहीं रहते हैं, बस वह शारीरिक क्रिया ही रहती है। अब आपको हम बताएंगे शुभ समय, नक्षत्र, दिन, माह, पक्ष आदि जो निर्धारित किए गए हैं शुभ मुहूर्त के लिए, वह हम आप सबको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे तिथि। गर्भाधान में शुभ तिथि कौन कौन सी होती हैं? तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी और दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ये तिथियां गर्भाधान के लिए शुभ होती हैं। शुभ वार कौन से होते हैं? तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 बार शुभ होते हैं। तो जो लोग पुत्र की कामना करते हैं, इच्छुक हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्हें रविवार, मंगलवार और गुरुवार को ही सहभोग करना चाहिए, जिससे कि पुत्र की प्राप्ति के योग होते हैं। और कन्या की प्राप्ति के लिए सोमवार
और शुक्रवार, इन 2 दिनों को सहभोग करने से कन्या उत्पत्ति के योग होते हैं। और हम आपको ऋतुकाल से लेकर दिनों का बताएंगे। ऋतुकाल से सम दिनों में यानी 6, 8, 12, 10, 14, 16 इन रात्रियों में सहभोग करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और विषम रात्रियों में 5, 7, 9, 11 इन रात्रियों में सहभोग करने से पुत्री की उत्पन्न होने के योग होते हैं। और नक्षत्र अब हम आपको बताएंगे कि गर्भाधान संस्कार के लिए कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं। तो रोहिणी, मृगशिरा और तीनों उत्तरा, यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी, ये तीनों नक्षत्र, और हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये नक्षत्र गर्भाधान संस्कार के लिए शुभ होते हैं। अब बताएंगे हम आपको कि गर्भाधान संस्कार कब नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अशुभ समय हैं या कौन कौन से त्याज्य हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो भद्रा को त्याग देना चाहिए, भद्रा के समय में नहीं करना चाहिए। तिथि चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को नहीं करना चाहिए। और रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को गर्भाधान की इच्छा हो तो सहभोग नहीं करना चाहिए। और प्रातः काल, सायंकाल, ये संध्या के समय होते हैं, इन समयों में नहीं करना चाहिए सहभोग। और ग्रहण काल, जैसे सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों पर जो ग्रहण पड़ता है, उन ग्रहण के समय में सहभोग क्रिया नहीं करना चाहिए। और शनिवार एवं बुधवार, वैसे तो बुधवार शुभ है, लेकिन बुधवार, बुध और शनि ये नपुंसक ग्रह होते हैं, हो सके तो इन दिनों में भी सहभोग नहीं करना चाहिए। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रथम 4 रात्रियां छोड़ करके ही संभोग करना चाहिए, एवं 11वां और 13वां दिन भी त्याग देना चाहिए। ये वर्जित है गर्भाधान संस्कार में। ऋतुकाल के प्रथम दिन का निर्णय, अगर दिन में ऋतुकाल हो तो उसी दिन से दिन की गिनती की जाएगी। अगर अर्धरात्रि, रात के 12 बजे के बाद अगर ऋतुकाल होता है तो अगले दिन से गिनती की जाएगी। गर्भधारण होने के बाद 10 महीनों के स्वामी कौन होते हैं? अगर उन महीनों में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उन ग्रहों संबंधित समस्याएं होती हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है उन महीनों के बीच में गर्भवती होने के समयों में, तो इन ग्रहों का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रथम जब गर्भवती होती है स्त्री तो उसके स्वामी शुक्र होते हैं, और द्वितीय माह में मंगल स्वामी होते हैं, तृतीय माह के स्वामी गुरु होते हैं, इसी प्रकार चौथे माह के स्वामी सूर्य होते हैं, और पंचम माह के स्वामी चंद्रमा होते हैं, षष्ठ माह के स्वामी शनि होते हैं, सप्तम माह के स्वामी बुध होते हैं, अष्टम माह के स्वामी शुक्र होते हैं, जो लग्नपति भी है, क्योंकि शुक्र के ही महीने में गर्भधारण भी हुआ था। और 9 महीने का स्वामी जो चंद्रमा है और 10वें महीने के स्वामी सूर्य हैं। ये महीनों संबंधित स्वामी है। अगर इन महीनों के बीच में किसी प्रकार की समस्या जाती है तो इन ग्रहों संबंधित
पूजा पाठ आदि कर लेना चाहिए। मानव जीवन की उन्नति में संस्कारों का विशिष्ट महत्व है। मानव की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भिन्न भिन्न समयों पर संस्कारों की व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक प्रक्रिया से सुव्यवस्थित की है। गर्भाद्या मृत्यु पर्यंता संस्काराश्रवण से वही, अर्थात गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं, जिनके नाम गर्भाधान, पुंसवन और नामकरण और यज्ञोपवीत आदि इस तरह के विवाह मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत ये 16 संस्कार नियमानुसार आयु के भिन्न भिन्न समयों में किए जाते हैं। प्रथम रजोदर्शन विचार। जब कन्या का प्रथम बार रजोदर्शन होता है तो शुभ है या अशुभ है? अगर अशुभ है तो उसका उपाय क्या है, उसके लिए हम अभी आपको बताएंगे। तो प्रथम रजोदर्शन विचार मास का पहले निर्णय करते हैं कि वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, आश्विन, मार्गशीर्ष, माघ एवं फाल्गुन, इन महीनों में प्रथम रजोदर्शन शुभ होता है और शुक्ल पक्ष में भी शुभ होता है। कृष्ण पक्ष की दशमी तक शुभ होता है। कृष्ण पक्ष की दशमी से अमावस्या के पर्यंत 5 दिन यह अशुभ माना जाता है। नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, तीनों उत्तरा यानी उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविशा, रेवती, इन नक्षत्रों में प्रथम रजोदर्शन ऋतुकाल होना कन्या का शुभ होता है। लग्न 2, 3 यानी वृष, मिथुन, कर्क यानी 4, कन्या, तुला, धनु, मीन, इन लग्नों में प्रथम रजोदर्शन शुभ होता है। विशेषता कुयोग। प्रथम बार रजोदर्शन होने का अशुभ समय कौन सा है, तो हम आपको बताएंगे। कुयोग परिघ, व्यतिपात और वैधृति आदि, ये 3 योग प्रथम रजोदर्शन में अशुभ माने जाते हैं। भद्रा भी अशुभ मानी जाती है। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय प्रथम ऋतुकाल हो जाए कन्या का तो ये भी अशुभ माना जाता है। मासांत यानी अमावस्या के 3 दिन पहले से मासांत का दोष लग जाता है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी से त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तक मासांत रहता है। इन दिनों में अगर प्रथम ऋतुकाल कन्या का होता है तो वह अशुभ माना जाता है। संध्या के समय प्रातः या सायंकाल में अगर प्रथम रजोदर्शन होता है तो वह अशुभ माना जाता है। निद्रावस्था में यानी सोते समय भी अगर किसी का प्रथम बार रजोदर्शन होता है, ऋतुकाल होता है, तो वह अशुभ माना जाता है कन्या का। यदि इन कुयोगों में प्रथम ऋतुमती हो तो गायत्री मंत्र से तिल, घृत और दूर्वा सहित 108 आहुति देने से कुयोग की शांति होती है। 108 आहुति देने से गायत्री मंत्र से जो
ये दोष लगता है अशुभ समय का, वह शांत हो जाता है। और उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसके बाद सब शुभ हो जाता है।